सास बहू की लड़ाई। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को डांटते हुए कहा, ये फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना बनाकर तुम खुद खाना चाहती हो। अविनाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्य की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चले गए। काव्य घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह बात पता लगी तो वह तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे ही 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुननी पड़ रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का ही खाना बनता है, आगे से मेरी मन पसंद का खाना मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करना बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि वह अविनाश से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहे तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरे बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जाओ। काव्या मन मार कर एक दिन के लिए पीहर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? काव्या ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन नहीं लग रहा था, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता। भाभी का यह व्यवहार देखकर काव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? काव्या सोफे पर बैठकर सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन कर लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। शायद उसी की साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा है। काव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर कभी आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उससे भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काव्या ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन नहीं लग रहा था, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता।
भाभी का यह व्यवहार देखकर चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उससे बहुत स्नेह जताती थी? काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उनके जाने से भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि वह ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह वहाँ से बाहर आ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उनकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसे लगाने के लिए तेरे भाई ने मकान अपने नाम कर लिया। मकान के कागज़ गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए। हमें घर से निकाल दिया गया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं, वहाँ माँ बाप की इज्जत कैसे होती। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने का अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर के काम निपटाए। उसके बाद उसने अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो काव्या से पूछा, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रहे हैं? काव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या माता पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माता पिता की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची। नहीं थे पंडित जी से यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम काव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वह अब यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखा, वह वहाँ से कुछ दूर था। काव्या ने मंदिर से बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यह का पता मुझे पंडित जी ने दिया, काव्या बोली। आप काव्या दीदी हो? अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण ही हमें मकान मिल गया। काव्या आश्चर्य से
उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यह कैसे, और ये लड़की कौन है? तब उनकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरे सास ने 80 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिताजी ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिल कर गई, उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया। तेरे पापा में मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी लीवर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। लाखों रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रख दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं बताया। काव्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अविनाश ने कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सक्का बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लगा तो क्या होगा? अविनाश का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाया तो इन पैसों का क्या करता? पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हें माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसे हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिताजी की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पिताजी को लौटा देंगे। चल अब सो जा। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जी जोर जोर से हंसने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।